हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल-फताह क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, क्लास 10th साइंस। आज की वीडियो में हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्यों होता है, कैसे होता है। इसको बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। मेरे पास कुछ सवाल है। सवाल क्या है? हम भोजन करते हैं, भोजन हमारा शरीर उसको पचा लेता है। हम भोजन करने से पहले उसे पकाते हैं, दूध से दही बन जाता है। लोहे की वस्तु को अगर खुले में छोड़ दिया जाता है तो उस पर जंग लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, वजह क्या है ऐसा होने का, क्या कारण है? तो इन सारे सवालों का जवाब इस चैप्टर में आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो देखते हैं कैसे रासायनिक अभिक्रिया। इसको जानने के लिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं, 9th क्लास में जाते हैं। 9th क्लास में आपने दो टर्म पढ़ा होगा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। हिंदी में कहें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो क्या है भौतिक परिवर्तन? आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आपने पढ़ा होगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूं कि यह है क्या। परिवर्तन, परिवर्तन किसे कहते हैं? किसी चीज में बदलाव आ जाना, चेंजेस आना, उसको कहते हैं परिवर्तन। तो परिवर्तन दो तरह का होता है, भौतिक परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आपने वाटर लिया, पानी, पानी को अगर आपने फ्रिज में रख दिया, ठीक है, फ्रिज में रखा, वो क्या बन गया? आइस क्यूब बन गया। तो उसमें क्या हुआ? पहले वो लिक्विड फॉर्म में था, बाद में उसके टेम्परेचर में डिफरेंस आया तो वो सॉलिड फॉर्म में ठोस बन जाता है। तो उसमें क्या होता है? बदलाव होता है, चेंजेस होती है, परिवर्तन होता है। वाटर को हमने क्या किया? फ्रिज में रखा, रेफ्रिजरेट किया, तो वो क्या बन जाता है? आइस बन जाता है, बर्फ बन जाता है। ये जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और ये किस फॉर्म में आ जाता है? सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ? चेंजेस हुआ टेम्परेचर में। मैंने जैसे डिफरेंस किया तो ये क्या हो गया? चेंज हो गया, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। तो ये परिवर्तन हुआ। अब भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे? जो चेंज हो और उस चेंज को फिर से दोहरा के वापस उसी कंडीशन में ले आया जाए तो उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी से मैंने क्या बनाया? आइस बनाया, बर्फ बनाया। बर्फ को फिर हमने क्या किया? फ्रिज से बाहर निकाला, वो फिर से वापस क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा, फिर से रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न किया गया तो रिटर्न करने से ये फिर से पानी हो गया। मतलब इसका है कि मैंने पहले पानी से बर्फ बनाया, बर्फ से फिर रिटर्न इसको पानी बनाया जा सकता है। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहेंगे? हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। इसका ठीक उल्टा होता है रासायनिक परिवर्तन। इसको लौटाया नहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, अगर हमने दूध लिया, मिल्क, और मिल्क से हमने क्या बनाया? कर्ड बनाया, दही। मिल्क से क्या बनाया? दही बनाया। तो मिल्क से कर्ड तो बन सकता है, लेकिन कर्ड से दोबारा मिल्क बनाया जा सकता है, इसको लौटाया जा सकता है? नहीं लौटाया जा सकता। मिल्क की अलग प्रॉपर्टी होती है, कर्ड की अलग प्रॉपर्टी होता है। मिल्क में केमिकल रिएक्शन हुआ, कुछ चेंजेस हुआ और चेंजेस के बाद वो क्या बन जाता है? कर्ड बन जाता है। लेकिन कर्ड, इसमें परिवर्तन हुआ तो वो कर्ड बना, लेकिन कर्ड को दोबारा मिल्क नहीं बनाया जा सकता। इसलिए ये कैसा चेंजेस कहलाएगा? केमिकल चेंज कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। हमने समझ लिया रासायनिक परिवर्तन। अब ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो इसको आसान भाषा में समझे तो ऐसे कह सकते हैं, जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन हो, जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। कुछ अलग नहीं है, जैसे ही रासायनिक परिवर्तन हुआ तो उसको हम क्या कह सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो रासायनिक अभिक्रिया तभी होगा जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होगा, केमिकल चेंजेस होगा। और केमिकल चेंजेस की प्रॉपर्टी क्या होती है? कि उसको लौटाया नहीं जा सकता है। समझ में आ रही है बात? जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है? इसको क्या कर सकते हैं? लौटाया नहीं जा सकता।
लौटाया नहीं जा सकता, ये इरिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होगा दैट मीन्स कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वहां पे। अगर आप इसका डेफिनेशन देखें रासायनिक अभिक्रिया का, तो रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन आपको इस तरह से मिल सकता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनता है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये तो डेफिनेशन है, जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनता है। नए पदार्थ का मतलब क्या, जो पुराना पदार्थ है जिससे अभिकारक कहते हैं, जिससे मिलाकर नया पदार्थ बनाया गया है, वो क्या होता है, उसका गुणधर्म, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंस होती है। जो प्रोडक्ट बन के आता है, उत्पाद जो बन के आता है, जो बनने वाला पदार्थ है, उसकी प्रॉपर्टी से दोनों के प्रॉपर्टी में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है, एक दूसरे के बिल्कुल अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो इसका डेफिनेशन है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गया, मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी भी बता दिया। क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होगा दैट मींस रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इसे कभी लौटाया नहीं जा सकता है। समझ में आ रही है बात। अब सवाल उठता है, कब कहेंगे कि रासायनिक परिवर्तन हुआ, कब कहा जाए कि हाँ रासायनिक परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। तो रासायनिक परिवर्तन को समझने के लिए 4 पॉइंट हैं। अगर उस 4 पॉइंट में से किसी भी पॉइंट को वो फॉलो कर लेगा तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। वो 4 पॉइंट क्या है, सबसे पहले क्या है, रासायनिक परिवर्तन कब होता है, रासायनिक अभिक्रिया कब संपन्न होती है, अभिक्रिया कब होती है। सवाल है हमारे पास, रासायनिक अभिक्रिया कब होती है। तो 4 पॉइंट्स हम मिला सकते हैं। अगर वो पॉइंट हो गया तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है, अदरवाइज रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। वो क्या है 4 पॉइंट। तो पहला पॉइंट है कि उसके रंग में परिवर्तन आ सकता है, रंग बदल जाएगा। दूसरा, अवस्था बदल सकती है। अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तीसरा, तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन हो सकता है। चौथा पॉइंट है गैस का निकलना या फिर गैस का निकास या फिर उत्सर्जन। रासायनिक अभिक्रिया तभी होगी जब इन चारों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट फॉलो करेगा, या एक से ज्यादा भी पॉइंट फॉलो कर सकता है, तभी हम कहेंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है, अदरवाइज रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। तो आगे बढ़ते हैं, आते हैं रासायनिक समीकरण पे। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से समझेंगे। आप चाय बनाना जानते हैं, चाय बनाना कैसे बनाते हैं आप। चाय बनाने के लिए क्या करते हैं, पानी लेते हैं, उसमें चीनी डालते हैं, पत्ती डालते हैं, दूध डालते हैं, गैस पे चढ़ा देते हैं, चूल्हे पे, आग पे, और फिर वो उसको क्या करते हैं, उबालते हैं, फिर चाय बन जाता है। अगर इसको लिखा जाए तो एक कितना लंबा लिखाएगा, पहले कंटेनर लेना है, फिर उसको उसमें पानी डालना है, फिर उसमें चीनी डालना है, फिर उसमें पत्ती डालना है, कितनी क्वांटिटी में डालना है वो लिखना है, और फिर उसे आग पे चढ़ाना है, और फिर उसका इंतजार करना है कि कब वो चाय बने तैयार हो, फिर उसको निकाला जाए। अगर आप इसको समीकरण मीन्स होता है इक्वेशन, अगर इक्वेशन में इसको लिखा जाए तो कितना आसान हो जाता है। देखिए कैसे, चाय बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पानी लेंगे, वाटर लिया, शुगर लिया, और उसमें क्या मिलाया, टी मिलाया, चाय पत्ती मिलाई, प्लस मिल्क बनाया, मिल्क मिलाया, और क्या बन गया हमारा, चाय बन के रेडी हो गया, टी रेडी। तो ये क्या हो गया,
इक्वेशन हुआ, एक लाइन में बन गया, है ना। अगर इसकी हम विधि लिखें तो कितना लंबा हो जाएगा। तो सेम यही है, रासायनिक अभिक्रिया अगर हम थ्योरी में लिखना चाहें तो क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में सरलतम दम आसान तरीके से लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रासायनिक समीकरण का यूज करते हैं, जस्ट लाइक दिस, इसकी तरह। देखिए कैसे, जैसे मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया, दहन होता है, तो वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये कितना लंबा सेंटेंस हो गया। अगर हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम मैग्नीशियम को क्या किया गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया गया, ऑक्सीजन मिलकर क्या क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो एरो देंगे, क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो समीकरण समझ आ रही है बात। रासायनिक अभिक्रिया को सरलतम तरीके से लिखना ही क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। समीकरण लिखने का कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है। क्या है रूल्स रेगुलेशन, जैसे मैंने अभी लिखा, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों को कंबाइन किया गया और एक रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है जिसको मिलाकर बनाया गया, इसे कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे इसको, अभिकारक, अभिकारक। जिससे अभिक्रिया संपन्न होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिन पदार्थों को मिलाने से उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो केमिकल रिएक्शन में, केमिकल इक्वेशन में जो पदार्थ मिलकर केमिकल रिएक्शन करता है उसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहते हैं। और जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। रूल्स मैं बता रहा था आपको, रूल्स क्या है केमिकल इक्वेशन लिखने का। केमिकल इक्वेशन लिखने का रूल्स ये है कि आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले एरो देना है बीच में, एरो के पहले, एरो देंगे आप तो एरो के पहले अभिकारक लिखाएगा। इसको इरेज कर देता हूं, अच्छे से लिखते हैं। पदार्थ लिखाएंगे यहाँ पे जो मिलके बनता है, जो रिएक्शन होगा, एक पदार्थ प्लस दूसरा पदार्थ मिलकर क्या बनाया, कोई नया पदार्थ बनाया, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, उत्पाद बनाया। और इसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो पदार्थ में मिटा देता हूं, यहां लिखता हूं अभिकारक। एक अभिकारक मिलके क्या बनता है, उत्पाद बनाता है। ठीक है, तो इक्वेशन लिखने का यही तरीका है कि जो पदार्थ है उसको आप जोड़ के निशान के साथ लिखें। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा था मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को सूत्र के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं आप। मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है, Mg होता है, और ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2 होता है। अब मिलके क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, MgO। तो ये हुआ उसका इक्वेशन। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन होता है तो वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये क्या है, असंतुलित रिएक्शन है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था। करता हूं, और नोट्स लिखाता हूं। अभिकारक, हमारे पास अभी दो टर्म आया, क्या क्या आया, अभिकारक आया और उत्पाद आया। तो अभिकारक किसे कहेंगे, वैसे पदार्थ को अभिकारक कहेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिकारक कहलाता है। वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक कहलाता है, और उत्पाद उसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बनता है उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। तो किसको कैसे कह सकते हैं, वैसा पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया के बाद
रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला पदार्थ उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला पदार्थ उत्पाद कहलाता है। एग्जाम्पल में हमने समझा था, क्या था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये क्या है, ये अभिकारक है, और ये क्या है, उत्पाद है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो इसमें ये हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है, अभिकारक है, अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ है, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है वो क्या है, उत्पाद है। केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होता है, क्लोरीन का प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होता है हाइड्रोक्लोरिन HCl के प्रॉपर्टी से। तो समझ में आ रही बात, इनका प्रॉपर्टी अलग है, दोनों मिलकर एक नया पदार्थ बनाया, ठीक है, और इनका प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टी इसके प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंस होगा। तो जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा उसे हम अभिकारक कहते हैं, और जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा उसे हम उत्पाद कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमने अभिकारक समझ लिया, उत्पाद समझ लिया। अब समझते हैं कि कैसे केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका क्या है। रासायनिक समीकरण लिखने का यह तरीका है कि जो अभिकारक है और जो बनता है उत्पाद, उसके बीच तीर का निशान लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तीर का निशान लगाएंगे, और ये क्या है, उत्पाद है, उत्पाद। ये LHS साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है, राइट हैंड साइड है, LHS RHS। ये जो अभिक्रिया है, इसमें जो भी पदार्थ हम मिलाएंगे, एक पदार्थ, दो पदार्थ, तीन पदार्थ, चार पदार्थ, जितने भी पदार्थ मिलाएंगे उस सबके बीच क्या करेंगे, जोर का निशान देंगे। जैसे हमने क्या किया था अभी, मैग्नीशियम के साथ क्या किया था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया था, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, बन रहा ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, ये अभिकारक है, और ये क्या है, उत्पाद है। बात समझ में आ रही है। उसके बीच में क्या किया हमने, जोर का निशान लगा दिया, ऐड का निशान लगा दिया। सेम हियर, अगर हम हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को मिला दें तो क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, एसिड बन जाता है। तो ये क्या है, अभिकारक है, ये क्या है, उत्पाद है, इसमें क्या है, जोर का निशान लग गया। समझ में आ रही है बात। तो जोर का निशान लगाएंगे अभिकारक में, और जो उत्पाद है उसको RHS में लिखेंगे, और अभिकारक को LHS में लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको 9th क्लास में जाना है थोड़ा, 9th क्लास में आपने द्रव्यमान के संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक का द्रव्यमान होता है उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई शरबत बनाएं, मान लीजिए मैं शरबत बना रहा हूं, नींबू पानी, ठीक है, तो क्या किया मैंने, पानी लिया, उसमें चीनी मिलाया, चीनी डाला, पहले पानी का वजन किया, मान लो पानी का वजन, पानी मिलाया प्लस चीनी मिलाया, मैंने पानी लिया 10 ग्राम और चीनी लिया 5 ग्राम। तो जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, शरबत बनेगा, वो उसका वजन कितना होगा, कितने द्रव्यमान का होगा, तो 5 ग्राम 10 ग्राम कितना हो जाएगा, टोटल 15 ग्राम का शरबत मेरा बनेगा। क्या इसमें कम हो सकता है, ये 14 ग्राम हो सकता है, 10 ग्राम हो सकता है, गायब हो सकता है उसमें से चीनी या पानी, नहीं हो सकता जब तक कि उसको हटाया ना जाए। तो यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जो भी रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें जो अभिकारक होता है उसका जो द्रव्यमान होता है उत्पाद के द्रव्यमान, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसके द्रव्यमान के बराबर होता है। तो यहां देखिए आप कि मैग्नीशियम यहाँ 1 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है। मैग्नीशियम यहाँ कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ 2 है। जब फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है तो इसमें मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 1 है, तो एक ऑक्सीजन कहाँ चला गया, गायब हो गया। ये पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, इसको हम बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, मिलाएंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे इसको हम, अगर यहाँ 2 मैग्नीशियम लगा दें, यहाँ 2 ऑक्सीजन लगा दें, तो ये बैलेंस हो गया। यहाँ 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन 2, तो 2 यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ मैग्नीशियम 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2। तो इसको बैलेंस करने का तरीका हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। अभी कहने का मतलब ये है
कि जो भी इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण बैलेंस ना हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो ना करता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे। जो भी इक्वेशन बैलेंस करके ना लिखा हो उसे हम कहेंगे कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण। और हम जानते हैं बैलेंस करना जरूरी है, तो बैलेंस करना हम इसको नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। ये वीडियो में, इस पार्ट में कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द जरूर आंसर करूंगा, जरूर आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं उसका आंसर करूंगा। यहां तक बात समझ में आती है? फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। बाय बाय।